अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। हमारे पास जनवरी एसएमसी बेसिक की लास्ट क्लास है और आज की क्लास का टॉपिक है हाउ टू डू कंप्लीट एसएमसी एनालिसिस, कि आपने कंप्लीट एसएमसी एनालिसिस कैसे करने हैं। ठीक है, हमेशा एक बात को याद रखें, कभी भी मार्केट में इंटर होने से पहले आप लोगों ने कोर्स कर लिया है। अब आपके पास एक फैसला लाजमी होना चाहिए। वो फैसला ये है कि आप कौन से ट्रेडर बनना चाहते हैं। आप स्कल्पिंग करना चाहते हैं। मैं जो हूं 85% 90% स्कल्पर हूं, क्योंकि मेरा नहीं पता होता कि मैं कभी ग्रुप में बैठा हूं, कभी इधर मार्केट में बैठा हूं, कभी बाहर जाना पड़ता है, कभी किसी काम। तो मैं स्कल्पर हूं भाई, अपनी डेली की दुकानदारी क्लोज करके सोता हूं। ठीक है, तो आप पहले खुद से फैसला कर लें कि आप स्कल्पर बनना चाहते हैं, या आप डे ट्रेडर बनना चाहते हैं, या आप स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हैं, या पोजीशन ट्रेडर बनना चाहते हैं। अब मैं इनमें के फर्क आपको वाज़ेह कर देता हूं। स्कैल्पर वो है जिसकी ट्रेड आधे घंटे में, पौने घंटे में 2 घंटे में खत्म हो जाती है। ठीक है, वो उसका टीपी या एसएल हो जाता है, वो मार्केट से अपना बुक करदा प्रॉफिट लेके निकल जाता है, या अगर उसको नुकसान होना तो हो तो उतना एसएल खा के निकल जाता है। उसके बाद बारी आती है डे ट्रेडर की। डे ट्रेडर वो होता है जिसकी ट्रेड 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे या एक दिन चलती रहती है, वो तब तक उसको होल्ड रखता है। ठीक है, वो डे ट्रेडर होता है, लेकिन एक दिन के अंदर अंदर वो क्लोज हो जाती है, एक दिन या 2 दिन। दूसरे नंबर पे आती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग एक हफ्ता तक होल्ड रहती है। ठीक है, एक हफ्ता तक कंप्लीट होल्ड रहती है, एक हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते भी होल्ड रह सकती है। चौथे नंबर पे आता है आपके पास पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडर की जो ट्रेड है वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने होल्ड रहती है। उसको चार्ट का बड़े टाइम फ्रेम का अंदाजा होता है और वो उसको होल्ड रखता है। अब आप लोग फैसला कर लें कि आपने कौन सा ट्रेडर बनना है और उसके मुताबिक आप एनालिसिस करें। देखें, अगर स्कैल्पर होगा तो मिनट 30 H1 को देखेगा। एक फादर टाइम फ्रेम, मैंने फादर वाले और सन वाले टाइम फ्रेम का वेबिनार दे दिया हुआ है। एक फादर टाइम फ्रेम को देखेगा, फिर जो है वो अपनी स्कैल्पिंग वाले टाइम फ्रेम के एनालिसिस करेगा और कंफर्मेशन जो उसके साथ मुतल्लका टाइम फ्रेम है जिसमें उसने कंफर्मेशन देखनी है वो देखेगा। ठीक है, और अगर वो डे ट्रेडर है तो वो H1 को, H4 को देखेगा। H4 के बाद एक फादर टाइम फ्रेम जो वीकली है उसको भी देखेगा, और उसके साथ मुतल्लका जो कंफर्मेशन वाला मिनट 15 है वो भी देखेगा। अगर आप करना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, तो आप डेली टाइम फ्रेम को देखेंगे और H4। स्विंग ट्रेडर इन दोनों को इस्तेमाल करता है, H4 को भी और डेली को भी। ठीक है, और जो डे ट्रेडर है वो H1 H4 इन दोनों को इस्तेमाल करता है। H4 दोनों में आ जाता है, स्विंग ट्रेडिंग में भी आ जाता है, उसमें भी आ जाता है। ठीक है, तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो डेली टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करें और H4 को इस्तेमाल करें, और अगर डेली कर रहे हैं तो उसके साथ मुतलका जो कंफर्मेशन वाला टाइम फ्रेम है वो H1 है, और जो उसका फादर टाइम फ्रेम है वो डेली टाइम फ्रेम का जो फादर टाइम फ्रेम है उसके लिए आप मंथली इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब उससे ऊपर आ जाते हैं जो उससे भी नेक्स्ट लेवल है। वैसे डेली के लिए फादर टाइम फ्रेम इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि डेली खुद एक फादर टाइम फ्रेम है। डेली खुद एक जो है वो बयास पर मुश्तमिल एक कंप्लीट टाइम फ्रेम है, जिसकी जो है वो स्काल्पिंग का शुरू शुरू में बता तो दिया है। स्काल्पर जो है वो अगर आप स्काल्पिंग करना चाहते हैं तो आप मिनट 30 को एज ए एनालिसिस इस्तेमाल करेंगे, उसका फादर टाइम फ्रेम H4 भी देखेंगे। ठीक है, H4 फादर टाइम फ्रेम वो भी देखेंगे, और मुतलका कंफर्मेशन वाला टाइम फ्रेम मिनट 1 भी देखेंगे। ठीक है, और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं जो कि बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करता है, तो फिर आप एक फादर टाइम फ्रेम वीकली या मदर रखे, मंथली रखेंगे बस। उसके अलावा मुतलका कंफर्मेशन वाला उसका भी फादर टाइम फ्रेम नहीं होगा, क्योंकि फिर ये जो डेली, वीकली और मंथली है ये खुद फादर टाइम फ्रेम है। इसके नीचे सन टाइम फ्रेम है H4 H1, मिनट 30, मिनट 15, मिनट 5, मिनट 1। ये नीचे टाइम फ्रेम है। ये जो डेली है या वीकली है या मंथली है ये खुद एक बड़े टाइम फ्रेम है। इनको आप डायरेक्ट लेके किसी छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देख के ले सकते हैं, इनके फादर टाइम फ्रेम की जरूरत नहीं होती। जरूरत फादर टाइम फ्रेम की तब होती है जब आप डे ट्रेडर या स्कैल्पर हैं। ठीक है, तो स्कैल्पिंग के लिए आपको फादर टाइम फ्रेम की जरूरत पड़े, वो इस वजह से जरूरत होती है ताकि आप लोगों की एक्यूरेसी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो एक मुदस्सिर भाई M15 मिनट 1 ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा कि M15 की बजाय मिनट 30 इस्तेमाल कर लें, क्योंकि जो मिनट 1 है वो उसके 30x कम है, तो आपको कंफर्मेशन वहां ठीक मिल जाएगी। मिनट 30 थोड़ा बेहतर है मिनट 15 से। मिनट 15 बुरा नहीं है, आप इन दोनों को, मैं दोनों को देखता हूँ। अच्छा, मेरा जो सिलसिला है ना, अगर आप स्कैल्पर बनना चाहते हैं तो मैं H1 को भी देखता हूँ, मिनट 30 को भी देखता हूँ, मिनट 15 को भी देखता हूँ, मिनट 5 को भी देखता हूँ, मिनट 1 को भी देखता हूँ, मिनट 3 को भी देखता हूँ। मैं इन 6 के 6 टाइम फ्रेम्स को देखता हूँ। मुझे जिसमें बेहतर, अब मैं मिसाल देता हूँ किस तरह से, जिस तरह से फर्ज करें कोई ऐसा एरिया है जिसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है वो मिनट 5 का हुआ है। मिसाल दे देता हूं आपको, मिनट 5 का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, पीछे मुझे सेलिंग के लिए कोई बेहतरीन एफईजी नहीं मिल रहा।
ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, एफवीजी थोड़ा सा टेस्टेड है या कुछ ऐसा सीन है, तो मैं उसके साथ मिनट 3 को देखूंगा। अगर मिनट 3 में वहां पे एफवीजी अच्छा है तो मैं फिर मिनट 3 में एंट्री ले लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एंट्री लेनी है आप लें, आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर पहला कंफर्म हो चुका हुआ, मिनट 3 में ले ले, कोई बात नहीं। अगर मिनट 3 में मुझे अच्छा नहीं मिलता तो मैं मिनट 1 में भी देख सकता हूँ, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। ये आपने लकीर के फकीर नहीं बन जाना कि सर ने H1 का मिनट 5 बताया था तो मैंने उसी पे ही रहना वरना बम फूट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आप लोगों ने पॉसिबिलिटी देखनी है और इसमें कंफ्यूज भी नहीं होना कि यार पॉसिबिलिटी क्या देखनी है, मैं तो कंफ्यूज नहीं। अगर H1 का मिनट 5 में आपको स्ट्रक्चर अच्छा नजर आ रहा है तो ठीक है, वरना मिनट 3 में भी देख सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई भाई कंफ्यूज हो रहा है कि मैं क्यों जाऊं मिनट 1 में, तो ना देखें, अगर अच्छा नहीं नजर आ रहा तो एंट्री ना लें। ठीक है, फिर मिनट 5 को ही फॉलो करें, इस तरह कर लें। ठीक है, तो ये मैंने दोनों चीजें बता दी हैं, किसी का ज़हन कंफ्यूज नहीं होने वाला होता है, किसी का होने वाला होता है। तो जिसका कंफ्यूज होता है वो जो है वो मिनट 5 में ही रहे, ऊपर नीचे ना करे, क्योंकि वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। और जिसका नहीं होता वो इन तीनों को देख सकता है। ठीक है, जिसकी साइकोलॉजी बन जाती है। और बाकी विद द पैसेज ऑफ टाइम होता है, अब कोई ऐसी फक्की तो नहीं होती जो घोल के आप लोगों को दे दी जाए और आप 1 महीने के अंदर प्रॉफिटेबल बन जाए। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप मार्केट को समझने लग जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आज के मुद्दे पे। आज का मुद्दा यह है कि आपने एसएमसी बेस एनालिसिस कैसे करने हैं। वैसे तो मैंने कंप्लीट एनालिसिस वाली वीडियो में एक दफा बता दिया हुआ है कि आपने जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है, लिक्विडिटीज देखनी है, मार्क करनी है और एंट्री लेनी है। ठीक है, इसके अलावा जिस चीज को आपने मद्देनजर रखना है वो आपका, अगर आप स्कैल्पर हैं या डे ट्रेडर हैं तो एक फादर टाइम फ्रेम भी है। फादर टाइम फ्रेम के अंदर अगर मार्केट स्ट्रक्चर सेल बता रही है और फादर टाइम फ्रेम में मार्केट सेल हाई को स्वीप करके लगी हुई है और नीचे एक टारगेट पड़ा हुआ है, नीचे एक एफवीजी पड़ा हुआ है, मार्केट बता रही है कि मैं एफवीजी को टारगेट करूंगी, तो आप अपने जो सूटेबल टाइम है, जो आपको मदर टाइम फ्रेम कह लें, हम मदर टाइम फ्रेम में जो है वो एनालिसिस करते हैं ज्यादातर। फादर टाइम फ्रेम को हम देखते हैं कि मदर टाइम फ्रेम उसके साथ चलेगा या नहीं। एनालिसिस हमारे मदर टाइम फ्रेम में होते हैं और एंट्री हमारे सन टाइम फ्रेम में होती है, ये तीन चीजें हैं। ठीक है, तो मदर टाइम फ्रेम में देख लेना है कि क्या फादर टाइम फ्रेम मदर टाइम फ्रेम का साथ दे रहा है या नहीं दे रहा। किस तरह से, मैं मिसाल आपको शेयर करता हूँ, 1 मिनट। आज मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है चार्ट की, मुझे बताइएगा आप लोगों को चार्ट शेयर शो हो रहा है? आप लोगों को चार्ट शो हो रहा है? ये ब्लैक वाला नहीं शो हो रहा आप लोगों को? नहीं, चार्ट के कलर आपको ठीक शो हो रहे हैं? चलें ठीक है, गुड हो गया। चार्ट के कलर आज मैंने थोड़े चेंज कर दिए हैं क्योंकि ये ज्यादा वाइट वाइट देख के ना मेरी आंखें सारा दिन फिर वो खराब ना हो जाए, इस वजह से मैंने इसको डार्क कर दिया। ठीक है, तो अच्छा जी, तो हमारे पास हमेशा एक मदर टाइम फ्रेम रहेगा, एक फादर टाइम फ्रेम रहेगा और एक सन टाइम फ्रेम। अगर आप डे ट्रेडर या स्कैल्पर हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो H4 है, H4 का फादर टाइम फ्रेम वीकली है, और जो डेली है, डेली को इस्तेमाल करना है ना स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो फिर आपको मजीद फादर की जरूरत नहीं है, डेली खुद एक फादर टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप फर्ज कर लें मिसाल के तौर पर स्कैल्पर हैं, मिनट 30 को इस्तेमाल करते हैं, मिनट 30 की बिना पर, अच्छा यहाँ पे देखें, मिनट 30 की बिना पर अगर आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी एक ऑर्डर ब्लॉक को, फर्ज कर लें आप जो है वो यूज कर लेते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक को फॉर सेलिंग। मिसाल के तौर पर हम ऐसे ही ट्रेडिंग करते हैं ना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे आपके लिए सूटेबल एग्जांपल पड़ी हुई है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमें ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी मिल रही है, कुछ इस तरह से मार्केट जो है वो ये लेके जा रही है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को ऊपर की तरफ तोड़े, जैसे ही वो तोड़ेगी तो उसके बाद जो है वो हम इस ऑर्डर ब्लॉक से या इस ऑर्डर ब्लॉक से एफवीजी के साथ या इसके साथ सेल करेंगे। ठीक है, हमारे पास तकरीबन यही आइडिया होता है। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद लास्ट जो हाई है हमारे पास ये है। लेकिन अब देखें कि इसके साथ आप स्कैल्पर के लिए मिनट 30 इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके साथ फादर टाइम फ्रेम का जो रोल है वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किस तरह से इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंस मैं आपको बताने के लिए दिखाता हूं। देखें ये मिनट 30 है ना, मिनट 30 का फादर टाइम फ्रेम H4 है, मैंने ये लिख के दिया था। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन मैंने लगाई है एज ए लिक्विडिटी, मार्केट इस तरह से भी लिक्विडिटी लेती है कि ऊपर की तरफ भी हो सकता है। ये दरअसल वो ट्रेंड लाइन नहीं है जो आपको पढ़ाई गई है, ये ट्रेंड लाइन अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, एक मेथड होता है डाइवर्जेंस का, ये उसके लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, डाइवर्जेंस मेथड वो एक अलग मेथड है, उसके लिए इस्तेमाल होती है, तो वो उसको भी लिक्विडेट करती है। ठीक है, तो ये उसके लिए मैंने लगाई है। तो यहां से अगर आप कोई और भी लिक्विडिटी पॉइंट उठा लें, जैसे फर्ज कर लें वो ना भी उठाएं, ये उठा लें जो आपको पढ़ाया गया है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको आप पिक कर लें
और इसके नीचे ये जो करीब करीब हाई है इसको आप लिक्विडिटी पॉइंट कंसीडर कर दें। ये जो हाई हाई पॉइंट है ना, इसको आप लिक्विडिटी का पॉइंट कंसीडर कर लें। अब देखें कि यहाँ पे फादर टाइम फ्रेम का क्या रोल है, क्योंकि ये मदर टाइम फ्रेम है जिसको मैंने खोला हुआ है मिनट 30। फादर में जाता हूं तो देखता हूं इसके साथ मदर के साथ सन टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन होती है, मतलब वो जो मिनट 1 है। अब फादर का क्या किरदार है, मिनट 30 या मिनट 15 का फादर टाइम फ्रेम H4 होता है। H4 में या ये मिनट 30 का आप डेली भी लगा सकते हैं। डेली में अगर मैं जाता हूं तो यहां से मैं सेल करने लगा था, लेकिन यहां पे देखो कि मार्केट ने क्या किया है, एक ब्रेकर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दी है। मतलब कि फादर टाइम फ्रेम आपको बता रहा है मैंने यहां से बुलिश जाना है, मुझे यहां से बाय करो। तो फिर आप मदर टाइम फ्रेम में सेलिंग अपॉर्चुनिटी करीब करीब जो पहला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, पहला हमारा चेंज ऑफ करेक्टर है, उससे नहीं देखेंगे। उसकी वजह यह है कि फादर टाइम फ्रेम आपको बता रहा है मैं बायर हूं, मुझे यहां से बाय करो। तो मदर टाइम फ्रेम भी फिर उसको बाय में दिखाएंगे, और अगर सेल अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो फिर ये वाली ट्रेड से आप अवॉइड करेंगे, इसको चेंज ऑफ करेक्टर होने देंगे, फिर यहां से आप बाइंग, जैसे ये हुई है ना, ये लिक्विडिटी सारी क्रिएट होने के बाद यहां से बाइंग हुई है एफईजी से या जिससे भी, तो इसको आप पकड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अब ये H4 है, अब फादर टाइम फ्रेम आपको बता रहा है कि मैं यहां से ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है। मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं। फादर टाइम फ्रेम बता रहा है कि ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, अब इस तरह से लग जाएगी। ठीक है, फादर टाइम फ्रेम आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब उसके बाद फादर टाइम फ्रेम आपको कह रहा है कि मेरे पास जो एरिया है फॉर सेलिंग, वो ये वाला एक एरिया आप इसको ले सकते हैं। ये वाली जो कैंडल है, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक ये पिछले वाली बनती है एफईजी, इनमें से किसी में भी नहीं है, तो इसके भी ऊपर अगर आप देख लें तो आपको अच्छा पॉसिबिलिटी से ये एफईजी, ये एफईजी जो है वो सेलिंग के लिए पड़ा हुआ है मिसाल के तौर पर। ठीक है, तो चार्ट पे कुछ नहीं नजर आ रहा, कुछ नहीं नजर आ रहा। देखिए मुझे ये सारी सेटिंग चेंज करनी पड़नी है, चलें कर लेते हैं। माजरत, दरअसल ये इस तरह से सेटिंग की हुई है ताकि मैं इसको खुद के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मुझे वाइट पे सारा दिन देख देख के ना वो होने लग जाता है, मतलब आंखें उस तरह से होने लग जाती हैं। चलें जी, ये आपके पास है, ये पेयर गोल्ड का है। ठीक है, अब साफ नजर आ रहा है। अब साफ नजर आ रहा है ना, ओके है। अब इसकी प्राइसेस मिट जाएंगी। यही तो सेटिंग का सारा इशू है कि एक दफ़ा चेंज करो, अब इसकी ये ट्रेंड लाइन ब्लैक करनी पड़ेगी मुझे ताकि आप लोगों को नजर आए। ये देखें, ये आपको जो है वो यहाँ पे एफईजी बता रहा था। ठीक है, वो वाइट वाला पीछे रह गया, ये वाला पीछे रह गया, वो वाइट वाले यहाँ पे जो लगे हुए थे वो अब गुम हो गया। ये देखें, इसका कलर ब्लैक करना पड़ेगा मुझे। ये देखें, ये आपके पास अब ये एफईजी है। ठीक है, अब ये एफईजी डिफॉल्ट नहीं, डिफॉल्ट मैं नहीं करता। ठीक है, तो ये इसमें, हाँ ये बात आपकी ठीक है, भाई ने बोला कि डिफॉल्ट कर लें, ये डिफॉल्ट अप्लाई हो गया। चलें जी, अब देखते हैं डिफॉल्ट में क्या है। देखें जी, ये लिक्विडिटी के बाद फादर टाइम फ्रेम आपको बता रहा है कि ऊपर आपके पास एफवीजी पड़ा है। मैं मिसाल दे रहा हूं आपको। ठीक है, लिक्विडिटी के बाद फादर टाइम फ्रेम आपको बता रहा है कि ये लिक्विडिटी है, ये H4 एज ए फादर टाइम फ्रेम लिया हुआ है, लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी के बाद यहां पे एफवीजी है जहां से सेलिंग पोजीशन बन सकती है लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी के सन टाइम फ्रेम मदर टाइम फ्रेम में जाएं, तो मदर टाइम फ्रेम तो मुझे ये बता रहा है कि यहां से मैंने चेंज ऑफ करेक्टर किया हुआ है, अब मैं यहां से सेल आऊंगा। देखो ना, ये चीज मदर टाइम फ्रेम तो मुझे ये बता रहा है कि ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन वगैरह या भी कोई लिक्विडिटी मेरी क्रिएट होगी, उसके बाद मैं इस ऑर्डर ब्लॉक से ये जो ग्रीन बन रहा है इससे मैं सहलाऊंगा। तो इस सूरत हाल में मदर टाइम फ्रेम को ट्रेड करना रिस्की है, क्योंकि आपका फादर टाइम फ्रेम बता रहा है यहाँ लिक्विडिटी पड़ी है और ऊपर से गिरेगी। तो फिर मदर में भी यहां से देखें, ये जो ऊपर पड़ा है ना एरिया, मदर में भी ये देखें कि इसको नीचे से बाय देखें ताकि ये यहां से जाके एफवीजी उठाए। और फिर सन टाइम फ्रेम में तो आता ही तब है ना जब कंफर्मेशन देखनी हो। ये इसका जो है वो पॉसिबल सिनेरियो है, ये इसका पॉसिबल सिनेरियो है। अब नेक्स्ट जो है वो इसी तरह से हम किसी और पेयर पे देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं एज ए
जीबीपी को, ठीक है, जीबीपी को मैंने सुबह से मैप नहीं किया है, जीबीपी पे कम ही जाता हूँ मैं, बाकी पेयर्स पे कम ही जाता हूँ, गोल्ड जिंदाबाद देखता हूँ। ठीक है, अब देखें जीबीपी पे मिनट 30 है ना। अब मैं मिसाल देता हूँ आपको, यहाँ पे अभी एक्यूरेट एग्जांपल मिल जाएगी। जीबीपी पे मिनट 30 है ना, मिनट 30 ने मुझे बताया था, मिनट 30 ने, कि यहां पे देखें ये चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका हुआ है, मिसाल के तौर पर इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है, ये इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका हुआ है, ये मिनट 30 ने मुझे बताया। अब उसके बाद आपको यहां से बाय करना है, मिनट 30 ने मुझे बताया। वैसे तो ये भी लिक्विडिटी एरिया जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, क्योंकि साफ नजर आ रहा है नीचे ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, तो हम लिक्विडिटी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये यहां से बाय करना है, और अगर नीचे से भी मिला लें तो यहां से भी बाय करना है, अगर मिनट 30 में देखें तो यहां से भी बाय करना है, लेकिन ये वाला बाय ठीक है क्योंकि ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है, ये अच्छी लिक्विडिटी है, इसलिए ये बाय ठीक है। तो अगर मैं इसका फादर टाइम फ्रेम दिखा के आपको समझाना चाहूं कि फादर H4 है, और अगर हम H4 में आते हैं तो हमें साफ नजर आ रहा है कि मार्केट तो एक रेंज में है, और रेंज में हम ट्रेड ही नहीं करते, तो फिर हमें नजर आता है कि रेंज के जो नीचे सपोर्ट बनी हुई है ना, ये इसकी मार्केट लिक्विडिटी लेगी, और ये ऑर्डर ब्लॉक के बाद इसको ट्रेड करेगी। तो जब फादर टाइम फ्रेम आपको बता रहा है कि मार्केट यहां से सेल आएगी, तो मदर में भी इसको बाय ना देखें, ये कंफ्यूज है, वो है, मतलब है कि एसएल हंटिंग कर सकते हैं। यहां तक समझ आया है फादर मदर और सन टाइम फ्रेम का क्या ताल्लुक है। बाकी जो एनालिसिस है उस पर चलते हैं, जल्दी से मुझे बताएं ताकि मैं एनालिसिस पे चलूं, मेन मुद्दा हमारा एनालिसिस वाला है कि एनालिसिस कैसे करने हैं हमने। आ गया टाइम फ्रेम पे। अब हम चलते हैं कि हाउ टू डू योर मदर टाइम फ्रेम एनालिसिस। एनालिसिस हमने मदर टाइम फ्रेम में ही करने हैं, और कंफर्मेशन हमने छोटे टाइम फ्रेम जो उसके साथ मुतलका सन टाइम फ्रेम होगा। ये मदर फादर सन इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपके जहन में बैठ जाए कि इनका कॉन्सेप्ट है क्या। अब चलते हैं अपने मुतलका टाइम फ्रेम पे, कोई भी पेयर ओपन कर लेते हैं, इसी को हम ले लेते हैं यहां से, ठीक है। अभी देखते जाना कि ये पेयर ट्रेड कैसे हो रहा है, यहां से लेके ऊपर की तरफ चलते हैं कि ये ट्रेड कैसे हो रहा है, ठीक है। ये यहां से ले लेते हैं, थोड़ा सा चलें यहीं से ले लेते हैं। ये देखें, यहां पे मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया ऊपर की तरफ, ठीक है, ये एरिया था इसका, ये इसने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया, ठीक है, हमें नजर आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, उससे पहले भी ये 120 से थोड़ा सा रिस्पेक्टेड है डाउन साइड, ठीक है, लेकिन चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ये हमारा चोक हो गया। अब चेंज ऑफ करेक्टर के बाद हमें जो है वो बाय करने के लिए अच्छी खासी लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी मिलेगी तो हम बाय में बैठेंगे, लिक्विडिटी नहीं मिलेगी तो हम बाय में नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो ये H4 का टाइम फ्रेम है। अब यहां पे देखें, अगर हम लिक्विडिटीज को मार्क करना शुरू करते हैं तो पहली तो लिक्विडिटी ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को गुजरने के बाद अगर मार्केट आ रही थी तो हमारे पास सबसे पहला सिनेरियो ये था। मैं वो हर चीज मार्क करूंगा जो आपको नजर आनी है, ठीक है, मैं वो चीज मार्क नहीं करूंगा जहां जहां से मार्केट उठी है, हर वो चीज लगाऊंगा जो मार्केट में बनी हुई है, ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि वाकई अनस भाई वो चीज भी उठा रहे हैं जो हमारे जेहन में भी है। अच्छा, यहां पे देखें ये लिक्विडिटी है, लेकिन मजेदार बात यह है कि आपको देखना चाहिए कि इस लिक्विडिटी के नीचे एक बहुत बेहतरीन लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ये ट्रिपल बॉटम एज ए सपोर्ट का काम करते हैं, और ये बहुत बेहतरीन लिक्विडिटी है, ठीक है। तो ये जब लिक्विडिटी पड़ी हुई है तो फिर आप इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट ने मेन लिक्विडिटी लेनी है, ठीक है। इसको अवॉइड एक और तरह से भी करेंगे, वो चीज आपने एडवांस पढ़नी है, एडवांस में पढ़नी है, ठीक है, अभी एडवांस क्लासेस में। तो लेकिन अभी मैं आपको बेसिक बेसिक के तरीकाकार से समझाता हूं कि इसको हम, वैसे तो अगर किसी ने यहाँ पे कंफर्मेशन देख के बाय एंट्री ली भी है तो हो सकता है उसको 1:1 मिल गया हो, मार्केट 1:1 दे जाती है, फिर ऐसा ट्रेलिंग करे तो कर जाती है, ठीक है। 1:1 तो इजीली मिल जाता है बहुत आसानी से, क्योंकि एसएमसी में एसएल छोटा हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे 1:1 हो सकता है मिली है, या हो सकता है ना मिली है, आपका वैलिड एसएल भी हो सकता है, मैं जबरदस्ती नहीं करवाता, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये जो एरिया पड़ा है, ये हमारा सारा एरिया एक लिक्विडिटी पॉइंट का है। उसके बाद ये जो हमारे पास विक है, ये एज ए हिडन ऑर्डर ब्लॉक काम करती है, ठीक है। ये किस तरह से काम करती है, ये मैं अभी आपको बता देता हूं कि मार्केट में जिस भी जगह एक ऐसी विक मौजूद हो, वैसे मैंने ये आपकी क्लासेस में ही बताना था, ऐड करना भूल गया हूं, ठीक है, एक ऐसी जगह विक मौजूद हो जिसने पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ली हो और वो अनमिटिगेटेड हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये चीज समझाता हूं अभी। मिसाल के तौर पर ये एक अनमिटिगेटेड विक है, ठीक है, ये वाली, ये एक अनमिटिगेटेड विक है,
इसको आप एज ए हिडन ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं, ठीक है। ये एक अनमिटिगेटेड विक है, इसको आप एज ए हिडन ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं, ये जो छोटी सी अनमिटिगेटेड विक है, ठीक है। चाहे वो फेल हो रही है या पास हो रही है, वो हमारे बाद की बात है। इनको उस कंडीशन में लेना है जिस कंडीशन में हमारे पास कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई या डिमांड एरिया मौजूद नहीं होता, ठीक है। इनको उस कंडीशन में लेना है, पहले नहीं लेना इनको। जैसे ये एक हिडन है, अगर इसमें लेग होती है और कोई ना होता, ये मैं मिसाल के लिए मार्क कर रहा हूं। अच्छा, अब मिटिगेटेड कौन सी हो जाती हैं उसकी भी मैं मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पर ये एक लंबी विक लगी थी, इसने पिछली कैंडल की विक की लिक्विडिटी ली। ये पिछली कैंडल की लिक्विडिटी, जैसे ऑर्डर ब्लॉक पिछली कैंडल को स्वीप करता है ना, ये विक ने भी स्वीप किया हुआ हो, ठीक है। बगैर स्वीप वाली विक नहीं लेनी, ये इसने स्वीप किया, लेकिन अगली ग्रीन कैंडल की विक आती है, अगली ग्रीन कैंडल की, देखें अगली ग्रीन कैंडल की विक आती है और पहली विक के अंदर टच होके उसको ले जाती है, तो ये विक मिटिगेट हो गई। इसको, ये ग्रीन कैंडल की विक आई हुई है ना इसके अंदर, ये मिटिगेट हो गई। इनमें अगर देखते हैं ना, तो ये नेक्स्ट कैंडल की किसी भी विक ने उनको मिटिगेट नहीं किया, ये रेड की विक नहीं गई। अगर इस रेड की विक ऊपर चली जाती कुछ इस तरह से, तो इस कैंडल को हम लेना छोड़ देते, ठीक है। इस विक को लेना छोड़, अगर इस तरह से जाती और यूं मिटिगेट कर लेती ना, फिर हम इसको नहीं लेते। अभी हम इसको ले सकते हैं क्योंकि इसको मिटिगेट नहीं किया, ठीक है। इस तरह से अब इस लेग में भी यही सूरत हाल है, इस लेग में कि यहाँ पे देखें इस विक को किसी भी कैंडल ने मिटिगेट नहीं किया था, तो इसको हम ले सकते हैं। और ये मैं हिडन ऑर्डर ब्लॉक पता क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर पॉसिबिलिटी है कि ये H4 है ना, अगर हम इसी जगह H1 या मिनट 30 में जाएंगे ना, एक नंबर छोटे टाइम फ्रेम में, तो हमें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा। जाके देखते हैं, मुझे उम्मीद है मिला भी होगा, ठीक है। जाके देखते हैं मिनट 30 या H1 में, अगर हम इसी छोटे टाइम फ्रेम में पहुंचेंगे तो यहाँ पे हमें एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा, ठीक है। ये देखें, मजेदार हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, ये ग्रीन कैंडल एज ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि पिछली कैंडल का लो स्वीप है। गौर से देख लें, आपको समझ आ जाएगी। जिसको मैंने मार्क किया था बिल्कुल वही विक मैंने मार्क की हुई थी, और बिल्कुल वही H1 का ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाली कैंडल, ठीक है। ये वाली ग्रीन कैंडल, ये वाली, ये देखें बिल्कुल वही है आपका, और मैंने हिडन और भी मार्क किया था और बिल्कुल वही है, कोई फर्क नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसलिए इनको, ऐसी विक्स को ना आप हिडन अगर चेक करना चाहें तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके चेक भी कर सकते हैं, एज ए हिडन ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं। अब उसी H4 में जाते हैं, मार्केट ने लिक्विडिटी ली है। अब ये भी आपको समझ आ गया होगा कि हिडन ऑर्डर ब्लॉक ऐसी लेग, जिस लेग में लिक्विडिटी के बाद कोई डिमांड, कोई सप्लाई, कोई ऑर्डर ब्लॉक ना मौजूद हो ना, तो उस लेग में आप कोई हिडन, ऐसी हिडन ऑर्डर ब्लॉक या अनमिटिगेटेड, जिसको विक आप कहते हैं, हो मौजूद हो, तो आप उसको ले सकते हैं। इस चीज की समझ आई है? जल्दी से मुझे बताएं। वैसे ये बेसिक के ऑर्डर ब्लॉक वाले कोर्स में था, लेकिन उस क्लास में शायद क्वेश्चंस की वजह से मुझे ज़हन में नहीं रहा आपको बताना। इस चीज की समझ आई है कि ये हिडन ओबी हम कैसे निकालते हैं? इसको हिडन ऑर्डर ब्लॉक या अनमिटिगेटेड विक आप कह सकते हैं। चलें जी। अब ये लिक्विडिटी लेने के बाद यहां से भी प्ले हो सकता है, क्योंकि ये इस FVG में टैब है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, ये फर्स्ट, ये पीछे वाली दरमियान वाली, सेकंड कैंडल ये, और थर्ड कैंडल ये, इस FVG में टैब है। ये यहां से भी प्ले हो सकता है, यहां से प्ले गलत नहीं है, ठीक है। और अगर यहां से वापसी आके आपका ट्रेलिंग का, पहले तो 1:3 यहाँ पे आपको इजीली मिल गया होगा, यहाँ पे कहीं चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ होगा इस कैंडल के ऊपर, वापसी आके यहाँ से एंट्री उठी होगी, और यहाँ से ये कंफर्मेशन भी देख लेते हैं। मिनट 15 में होती है ना H4 की कंफर्मेशन, टाइम फ्रेम में अगर पीछे जाता है तो कंफर्मेशन में साथ में आपको दिखा के ये एंड करता हूँ। अगर ये चला जाए, दुआ करें ये चला जाए, ट्रेडिंग व्यू क्योंकि नखरे बहुत करता है और इतना पीछे जाता नहीं है। चले, ओए होए होए, पीछे गया नहीं, पैसे हमें यहाँ पे मिल जानी थी। चलें मिनट 30 में देख लेते हैं, मिनट 30 में भी देख सकते हैं H4 की। पहुंच गया जी। पहले आपका ये जो लिक्विडिटी हुई है ना, इस लिक्विडिटी को H4 में स्वीप था, यहां से भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। पहला अपॉर्चुनिटी आपको यहीं से ही मिली थी, और यहाँ पे देख लें अपॉर्चुनिटी है कैसे। ये इस एरिया पे मार्केट ने बाहर की तरफ स्वीप किया था H4 में, इस एरिया पे, ठीक है। अब इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है, तो यहाँ पे कुछ ट्रेंड क्यों मार्क करें कि मार्केट में ये वाली लेग, सॉरी ये बाई 2 हुआ है, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। ये कुछ इस तरह से जो है वो आप मार्क करेंगे कि ये आपका जो लेग लगी है वो कुछ इस तरह से है, ये हाई लगा है, फिर ये लो लगा है, और ये जाके मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया है, ठीक है। ये जाके मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया है, ये यहाँ पे इस तरह से। और अगर कोई भाई कर्व लगा के ऊपर की तरफ लेके जाना चाहे तो कोई उसमें हर्ज नहीं है, वो इस तरह से कर्व भी यूज कर सकता है। मतलब वहां जाके कैंडल क्लोजिंग हुई है और वहां जाके हमारा चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड हुआ है, ठीक है। तो ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हमें लिक्विडिटी देखनी है और बाइंग प्ले करना है, मतलब जो एंट्री मॉड्यूल में मौजूद था, ठीक है।
यहाँ पे अब हम लिक्विडिटी देखते हैं, ठीक है, जो कि हमारी सबसे पहली तो हम ट्रेंड लाइन पे नजर ही मारते हैं ना, मैं अब तो सबसे पहली नजर ट्रेंड लाइन पे मारता हूँ। ये थर्ड टाइप लिक्विडेट हुआ, उसके बाद हमने ओबीज फाइंड करने हैं, डिमांड्स फाइंड करने हैं जहां से हम बाय कर सकते हैं विद एफईजी को जेन में रखना है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप को मार्केट फिल करने आती है, ये चीज आपको बताई है। तो ये वाली रेड कैंडल, इसने पिछली को स्वीप तो नहीं किया, ये ग्रीन कैंडल और इन दोनों में दरमियान में ये एफईजी है, इस एफईजी को भी ले सकते हैं, इस ब्रेकर को भी ले सकते हैं। ये पिवट क्रिएटेड डिमांड एरिया एज ए ब्रेकर भी आपका काम कर सकता है, ठीक है, इसको भी ले सकते हैं। और नीचे वाला ये जो एफवीजी एरिया है ना, इसको भी ले सकते हैं, ब्रेकर के नीचे जो लास्ट वाला एफवीजी एरिया, ठीक है, इसको भी ले सकते हैं, ऊपर से भी प्ले कर सकते हैं, उसमें रिस्क रिवार्ड थोड़ा सा आपका कम हो जाता है। ये वाला जो है ना एफवीजी एरिया, ऑर्डर ब्लॉक के साथ मिलाना चाहे तो लास्ट कैंडल के साथ मिला के कुछ इस तरह से बन जाएगा। इस एरिया से आप लोगों का या ये बाय हुआ है देखें वो कंप्लीट कंफर्मेशन के साथ, और आप एक बाय कैंडल का इंतजार कर लें तो ज्यादा बेस्ट है। ये दरमियान में जो ग्रीन कैंडल बाय कैंडल मिली है ना, यहां से हमने बाय किया इसका, ठीक है, तो ना हो एफवीजी हो तो हाँ जी, एफवीजी हो तो सेम वर्क करेगा ना, ओबी ना हो, एफवीजी एज ए पीओआई है ना, तो आपको बताया गया है। ये लो से थोड़ा सा इतना सा आपका एसएल रहता है, और टीपी 1:3 रहता है, 1:30 40 50 उसको बाद में देखेंगे जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस बन जाएंगे, अभी 1:3 पे वर्क करें, ठीक है। ये जो कुछ दिन आपके पास बाकी है, ये 1 ये आपका 2 और ये 3, वैसे तो ये 1:5 6 में गया है, 6 में, हाँ जी, ये 1:6 6.5 में गया, लेकिन आप 1:3 लेके निकल जाएंगे। देखें 1:3 इसने भी दे दिया है। उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे अनमिटिगेटेड वीक में टैब हुई है, ये अनमिटिगेटेड वीक थी, इसको टेस्ट कर लेते हैं, लेट्स सी इसने क्या प्ले किया है। चलें जी, आ जाएं, मार्केट ने कैसे प्ले किया। मार्केट में ये जो सीन आ रहा है बिल्कुल यूं डाउन आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल आके ये एक लो लगा है, इस लो के बाद ये लगा है, ठीक है, इस लो के बाद ले ये लगा है, अभी चेंज ऑफ करेक्टर हमारा नहीं हुआ। इसमें हम वो रूल अप्लाई कर सकते हैं, वो जो लेग ए लेग बी और लेग सी बनती है ना, मतलब जो स्टार्ट होता है, ये जो चीज मैंने आपको बताई थी कि यूं वाला ये जैसे ही हाई क्रॉस करेगा, ठीक है, तो हाँ जी, डिमांड जोन ना हो तो एफवीजी हो, एफवीजी भी ना हो, डिमांड जोन भी ना हो, अनमिटिगेटेड विक भी ना हो, ऑर्डर ब्लॉक भी ना हो, तो फिर लो स्वीप का वेट करेंगे। फिर लो स्वीप के बाद आप उसको लिक्विडिटी की बेस पर ट्रेड करेंगे। ये इस तरह से जैसे मैंने बताया था कि ये जैसे ही लाइन शिफ्ट करती है ना, तो आप इसको ले लेते हैं एज ए क्या नाम है, ये वीक क्यों है, लाइन इतनी डल की लग रही है। चलें, तो ये आप जैसे ही ये कैंडल यूं ऊपर शिफ्ट होती है ना, तो आपका बाय स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। यहां पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है, गौर करें, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर दूर था ना, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है, ये चीज मैंने शुरू से आपको बताई हुई है, और ऐसे आप ले सकते हैं। ये लो लगा है, ये हाई लगा है, ये फिर लो लगा है, और ये हाई शिफ्ट हुआ है। चेक करें, ये जैसे ही हाई शिफ्ट हुआ है, ये हमारा मार्केट में इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है, इसको इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि ये इनसाइड बार में हुआ है, ठीक है, इनसाइड बार किस इसलिए है, बड़े स्ट्रक्चर पीछे चौक ऊपर था ना, तो ये अंदर हुआ है, मतलब पिछले लो के अंदर और इसके अंदर हुआ है, तो इसको ले सकते हैं स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए। इस तरह से हुआ है। नेक्स्ट दोबारा हमें लिक्विडिटी की जरूरत है। लिक्विडिटी कहां पड़ी हुई है, लिक्विडिटी ये पड़ी हुई है कुछ इस तरह से। लिक्विडिटी के बाद जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है वो ये पड़ा हुआ है, ठीक है, ये देखें, देखें मैं प्रेफर करना चाहता तो इसको भी प्रेफर कर सकता था एज ए अनमिटिगेटेड वीक, ये भी अनमिटिगेटेड वीक की टेस्ट हुई है, यहां चेक करें, ठीक है, प्रेफर कर सकता था, लेकिन जो चीज पहले मिली है मैंने वो मार्क की है, क्योंकि लाइव मार्केट में ऐसे ही होता है, जो चीज हमारे सामने पहले आती है हम वहां से ट्रेड लेते हैं। अभी नीचे अनमिटिगेटेड वीक वगैरह पड़ी हुई है, तो एसएल हमारा लो के नीचे रहेगा, और टीपी हमारा टारगेट। अगर किसी का एसएल यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी मिसाल के तौर पर मैंने बताया था कि नीचे एफवीजी ना हो तो आप एसएल करीब रख सकते हैं, तो फिर भी 1:2 दिया है मार्केट ने। 1:2 देने के बाद ट्रेलिंग हिट हुआ है, ट्रेलिंग जब हिट हुआ है तो उसके बाद आप अगेन इसमें एंट्री फाइंड कर सकते हैं, मतलब ये फिर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ यहाँ पे जाके, फिर ये लिक्विडिटी हुई, ये लिक्विडिटी हुई, और फिर यहाँ पे ये अनमिटिगेटेड वीक टेस्ट हुई, इस तरह से दोबारा एंट्री फाइंड कर सकते हैं। ये फिर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट हुआ, ये लिक्विडिटी सारी बनी एक्सपोर्ट लिक्विडिटी, मतलब अगेन वो अगर कोई करना चाहे तो वहां से भी एंट्री थी, ये फिर स्पॉट ब्रेक हुई, और ये मतलब है कि वो हुई लिक्विडेट हुई, और ये फिर ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी टेस्ट हुआ। आपके सामने मैं लाइव चीजें दिखा रहा हूँ, ठीक है, फिर यहां से टेस्ट हुआ, यहां से फिर दोबारा एंट्री बनी। ये बाय कैंडल बनने के बाद एक बाय कैंडल देख लिया करें, अच्छा रहता है, ठीक है, ये बाय कैंडल बनने के बाद एंट्री बनी, और ये यहाँ लो के थोड़ा सा इतना सा नीचे एसएल रहेगा, और आपका टीपी जो है वो 1:3 के साथ रहेगी। वैसे ये एंट्री यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी, इस एरिया पे भी, यहाँ पे भी आप ले सकते थे, इस एरिया पे भी थी, यहाँ पे जब चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है ये वाला एरिया, तो फिर आपकी यहाँ पे अगेन एंट्री थी इस एरिया पे। तो ये वाला जो एरिया है, अब देखें ये दे तो आपको 1:, कितना ही गया है, ठीक है, लेकिन आप 1:3 के साथ वर्क करें, यकीन करें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। 1:12 दे गया,
ठीक है, लेकिन आप 1:3 के साथ वर्क करें, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपके टीपी होंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, बार बार ट्रेड होगी। ठीक है, तो ये चीज 1:3 इज बेस्ट, बेस्ट थिंग। ठीक है, ये चीज इस तरह से आप फादर टू मदर टाइम फ्रेम में आ सकते हैं, फादर टाइम फ्रेम फिर मदर टाइम फ्रेम। अब ये जो मदर टाइम फ्रेम है, इसमें मजीद किसी ने यहाँ पे कंफर्मेशन देख के सन टाइम फ्रेम मजीद मिनट 1 में भी जाके रिस्क रिवार्ड रेशो वो बड़ा करना हो तो कर सकता है, कर सकता है। लेकिन मैं मजीद ज्यादा 2 टाइम फ्रेम्स को ही मैं इस्तेमाल करता हूँ एंट्री के लिए। ठीक है, एक फादर टाइम फ्रेम को वैसे बंदा देख लेता है, H4 को मैंने एज ए मदर करके दिखाया, क्योंकि H4 की अनमिटिगेटेड वीक से उठा है। ठीक है, एज ए मदर टाइम फ्रेम दिखाया, इसलिए ये मैंने सन टाइम फ्रेम मिनट 30 को सन टाइम फ्रेम बना दिया, क्योंकि कंफर्मेशन सारी मैंने इसमें देखी है। तो H4 को अगर हम फादर टाइम फ्रेम बताते हैं ना, तो फादर टाइम फ्रेम में हमने ये सूटेबल रखना है कि अगर साइड वाली प्राइसेस से हमारी कीमतें यूं हमें बाय बता रही हैं, जैसे मिसाल के तौर पर इस ऑर्डर ब्लॉक से हमें बाय बता रहा है ना मिनट 30 हमें यही कुछ ऐसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर बताएगा। मिनट 30 बताया, बाय बता रहा है, लेकिन नीचे लिक्विडिटी पड़ी है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे हो सकता है मिनट 30 में कोई बाय पोजीशन बनी भी हो, तो हम जो है वो इसमें उसके बाद ग्रो पहले लर्न करें। सर अकाउंट ग्रो करने के लिए कम से कम कितने डॉलर होने चाहिए, प्लीज गाइड। जी मैं बताता हूँ अभी। तो ना ये इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। होप सो आपको टाइम फ्रेम्स कंप्लीट एनालिसिस की समझ आई होगी कि आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, वो कंफर्म करते हैं, लिक्विडिटीज मार्क करते हैं, आपके पीओआईज ऑर्डर ब्लॉक्स जो भी होते हैं उनको मार्क करते हैं। पीओआई कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को, जिस जगह आप एंट्री लेना चाहें। ठीक है, और एफवीजी भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ऑर्डर ब्लॉक भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, आपका डिमांड भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, ये सारे ब्रेकर ब्लॉक भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको होप सो समझ आ गई होंगी। ये लाइव मार्केट है, आपके सामने है, थोड़ा सा पीछे तो गया हूं लेकिन समझाने के लिए गया था। चलें जी, आपको होप सो समझ आई होगी। अब अगर किसी भाई का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। आज हमारी इस बैच की लास्ट क्लासेस थी, अगले बैच के एडमिशन जाएंगे आपके 1 तारीख से। सब भाइयों ने दोबारा एडमिशन सेंड करना है तो होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो आपने एसएमसी प्रो के लिए एडमिशन सेंड करना है, क्योंकि मैंने शुरू शुरू में बताया था कि नाम अब एसएमसी बेसिक का एसएमसी एडवांस रख दिया गया चेंज करके, और एसएमसी एडवांस का नाम चेंज करके एसएमसी प्रो रख दिया है। अगर आप एसएमसी एडवांस में एडमिशन सेंड करेंगे तो दोबारा बेसिक में ऐड कर दिए जाएंगे, इसलिए आपने एसएमसी प्रो का एडमिशन सेंड करना है। ठीक है,